रानी, तू तो हमेशा के लिए चली गई थी ना, तो फिर वापस क्यों आई है? मैं नैना हूँ दादू जी। आप ये बात उनसे पूछे जो वहाँ खड़ी हैं। दादू जी, इन्होंने आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ धोखा किया है। ये तो कभी कहीं गई ही नहीं थी। लगता है नचनिया को 3 ताल पर ही नाचना पसंद है, इसीलिए बार बार टिकड़ी के साथ आ जाती है। रानी का राज भी खुल चुका है, लेकिन हमारा और हमारी शैली का राज अभी भी राज है और हम किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। हम रानी की मदद करने जरूर जाएंगे, लेकिन किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। डायन का एक बाल भी हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है, और आज हमें उस नचनिया की वजह से अपना एक बाल खोना पड़ रहा है। डायनों को भूतों की तरह फिर से गायब होने की शक्ति नहीं मिलती, डाकिनी को भी नहीं। अगर हमें गायब होना है तो उसका मूल अपने बाल से चुकाना पड़ेगा। डॉन जी, दादू जी, अब फिर से इनकी बातों में मत आइए। मैं तो शाम से आपके साथ हूँ। जब से हमने पूजा किया, मैं एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं हुई। पर मैं रानी कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि आप डॉन जी की पहली पत्नी है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। अब जो करेंगे डॉन जी करेंगे। जब तक इस रेत खड़ी की रेत खत्म नहीं होती, हमें सिर्फ रानी ही देख या सुन पाएगी। लेकिन हमें अपने इस टूटे हुए बाल की कसम, हम तो नैना के आंसुओं से अपने बाल धोएंगे। डॉन जी, ये एक बहुत बड़ी चाल है। जब मैं फूल चुनने गई थी, तो वहाँ एक नकली डॉन जी आ गए थे। उनके हाथ से ना तो खून निकला था, ना ही चोट लगी थी। लेकिन मुझे ये बात बहुत देर में समझ आई। लेकिन आप मत देर कीजिए डॉन जी, मैं आपकी नैना हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। नकली डॉन जी, ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझे नहीं पता डॉन जी, शायद वैसे ही जैसे रानी जी नकली नैना बन गई है। इन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया है। पता नहीं ये डबल रोल कब खत्म होगा डॉन जी। अच्छा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर रानी लौट के आ सकती है, तो कहीं बड़ी रानी माँ लौट के तो नहीं आई? प्लीज डॉन जी, कुछ कीजिए। यही तो पूतनी जी की चाल है। ये यहाँ आकर हमारी सुहागरात बर्बाद करना चाहती है। ये नहीं चाहती कि हम कभी भी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। अपनी जान से बड़ी कीमत देनी होगी नचनिया। अब तुझ पे पड़ेगा डाकिनी का डाका। मम्मी, तू तो मेरी माँ है ना, तुझ पर तो ये चवरी चाले नहीं चलेगी ना। तू तो अपनी बेटी को जरूर पहचानेगी। मैं देखा, तू तो अपनी दीदी को पहचान। खबरदार, खबरदार, आपने मेरी मम्मी और मेरी बहन को बरगलाया तो उन पर टोटका करने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। क्या आप कुछ और भी सुनना बाकी है रानी? नैना मर जाएगी, लेकिन अपने परिवार पर आंच नहीं आने देगी।
अभी वक्त है रानी, चली जाओ। डॉन जी, मेरा परिवार सिर्फ मम्मी और रेखा नहीं है, मेरा परिवार दादू जी और आप भी हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। आपको भुगता और डायनों के बीच छोड़कर कैसे चली जाऊं? रानी जी, मेरे पति पर हक जताना बंद कीजिए। मैं कितनी बार दोहराऊं, डॉन जी आपके पति थे, डॉन जी मेरे पति हैं। बस। नैना, आगे झुको बेटा। राजा, तुम चिंता मत करो। सच और झूठ अभी सामने आ जाएगा। तुम हमारे साथ चलो। हमारा दिल धोखा खा सकता है, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन ये आईना कभी झूठ नहीं बोलेगा। रानी अपनी असली परछाई इस आईने के सामने कभी नहीं छुपा पाएगी। थैंक यू दादू जी, एक बार फिर आपने मुझे मेरी सच्चाई साबित करने का मौका दिया। इस बार रानी जी अपने झूठे चेहरों के पीछे नहीं छुप पाएंगी। डाकिनी चाहे तो रात को दिन और दिन को रात में बदल सकती है। ये तो आईने में पड़ते प्रतिबिंब हैं। इस तरह दांत दिखाने से आप भूतनी से इंसान नहीं बनने वाली। इस रेत की तरह हमारी सबकी आंखों से ओझल रहने के पल भी फिसलते जा रहे हैं। वक्त निकल गया तो हमारी और आपकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आपने क्या किया? ये आईना झूठ कैसे बोल सकता है? मैंने आपसे कहा था ना कि किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। अब ना तो मैं आपसे डरती हूँ और ना ही आपके भूतनी होने से। आप होती कौन है मुझसे मेरा परिवार छीनने वाली? मैं आपको ऐसी चवन्नी हरकत नहीं करने दूंगी। खबरदार, अगर तुमने नैना पे हाथ भी उठाया तो। हमने सोचा था कि तुम सुधर गई हो, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम हमारी परवरिश को इस तरह बदनाम कैसे कर सकती हो? अपनी दादू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? भूतनी जी, आप तो अच्छी है ना, तो प्लीज चली जाइए। डॉन जी को उनकी जिंदगी भीख में ही दे दीजिए। अब डॉन जी की खुशियां आपसे नहीं, मुझसे हैं। मैं आपसे अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ, चली जाइए। भीख नहीं मम्मी, ये तो दीदी का हक है। भूतनी जी ऐसे आकर मेरे दीदी का हक नहीं मार सकती। भूतनी जी, आप चली जाइए ना यहाँ से।
रानी, सबकी बात मान ले, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। चली जाओ मेरे घर से रानी। भगवान जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। जॉन जी, काली शक्तियां चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन भगवान जी के सामने उंगली भी नहीं उठा सकती। हमारे सामने भले ही 30 मार खान बने, लेकिन भगवान जी ने धर्म जी की तरह 2 भी पछाड़ मार देंगे। इसलिए सच और झूठ का फैसला में भगवान जी ही करेंगे। बोल दीजिए इनसे कि मंदिर में आके भगवान जी की आरती करें। बोल दीजिए इनसे। तो मुझे नहीं पहचान पाई, लेकिन देवी माँ, आप तो सबकी मम्मी है ना। आप तो सबका सच जानती हैं। आपको मेरा सच सबके सामने लाना होगा। आपके इस घर में कोई जगह नहीं है, तो फिर मंदिर में कैसे हो सकती है? आपका ये खेल आज ही खत्म हो जाएगा। क्या किया? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ऐसा कैसे किया? इसे रख लीजिए, आपकी मदद करेगा। ये है काल कवच जी। इसे पहनकर तुम राजा के साथ किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकती हो। मैं मंदिर में पाँव क्यों नहीं रख पा रही हूँ? क्योंकि तुम्हारी देवी माँ हमें अंदर नहीं आने देंगी। हमें अपना बचपन कुछ धुंधला धुंधला सा याद है, पर इतना याद है कि किसी की पीठ पे चढ़कर झूला झूलने में कितना मजा आता था। वही मजा अभी भी आ रहा है। पर क्या करें, वक्त बहुत कम है। समय की रेत पिसली जा रही है और ये मजा भी बचपन की तरह थोड़ी ही देर का है। देखा डॉन जी, रानी जी को लगा था कि इनकी काली ताकत देवी माँ के तेज से बड़ी है, लेकिन ये तो मंदिर में कदम भी नहीं रख पाई। भगवान के दर पर आज न्याय हो गया। अब तो जिद छोड़ दो रानी, जीने दो हम लोगों को। चली जाओ। डॉन जी, आप हमेशा कहते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे, फिर मैं आपको मुसीबत में छोड़कर कैसे चली जाऊं? यकीन मानिए डॉन जी, मैं ही आपकी बीवी जी हूँ। मुझे कोई अंदर आने से रोक रहा है, शायद डाकिनी जी। भगवान जी के घर शैतान पाँव नहीं रख सकते रानी जी। आपके पाप, आपकी बुराई आपको पीछे खींच रहे हैं। डॉन जी, मुझे नहीं पता कि मंदिर में अंदर कैसे चली गई, पर मुझे पूरा यकीन है ये देवी माँ की आरती नहीं कर पाएंगी। जल्दी करो रानी, वक्त बहुत कम है, हमारे पास भी तुम्हारे पास भी। समय की रेत फिसल रही है, प्रेम लीला का मुहूर्त पास आ रहा है। अगर मुहूर्त हाथ से निकल गया ना तो हाथ मलती रह जाएगी। जल्दी कर।
डॉन जी, अब फैसला हो गया, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे, चलिए। मुझे कोई रोक रहा है डॉन जी। नैना ठीक कह रही थी रानी, तुम्हें शैतानी ताकत ने रोक रखा है, और तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं नैना के साथ जा रहा हूं। उनका हाथ छोड़िए डॉन जी। तुम्हारा तंत्र कमजोर पड़ रहा है रानी। बहुत इंतजार नहीं किया जा सकता। डॉन जी, इनकी एक भी बात सच साबित नहीं हुई, क्योंकि ये ढोंगी हैं। ये नैना होने का नाटक कर रही हैं, जबकि नैना तो मैं हूं। अगर ये सच्ची सुहागन होती तो मेरी जीत नहीं होती। अब तो आप सबको यकीन हो गया है ना कि मैं ही नैना हूं। डॉन जी, रानी जी, आप मेरे पति से दूर रहिए। दादू जी, जल्दी से इन पे गंगा जल छिड़क दीजिए। कोई भी भूत पवित्र गंगा जल के प्रहार से नहीं बच सकता। डॉन जी, मुझे कोई घसीट रहा है, हमें कोई दूर करना चाहता है डॉन जी। मुझे कोई घसीट रहा है, डॉन जी, हमें कोई दूर करना चाहता है। डॉन जी, मुझे कोई घसीट रहा है। डॉन जी, डॉन जी, डॉन जी, डॉन जी, डॉन जी, दरवाजा खोलो, मेरा यकीन करो, मैं नैना ही हूँ। डॉन जी, मम्मी। मैं तो डरी गई थी डॉन जी। मुझे एक पल के लिए लगा था कि मैं रानी जी के भूत से नहीं जीत पाऊंगी, पर आपने देखा ना, मेरा प्यार सच्चा है। आखिर में जीत हमारी ही हुई। हाँ, जीत तो सच्चे प्यार की ही हुई है। डॉन जी, आप कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। मैं अपनी नैना को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। डॉन जी, मैं बस अभी आई। बेचारी नैना, मुझसे शादी करना, मुझसे प्यार करना, ये सब तो उसके लिए सजा बन गया। बड़ी रानी माँ, आपने हमें अभी यहाँ क्यों बुलाया? हम राजा के साथ बातें कर रहे थे। ना कुछ कर रहे हैं हम तेरे लिए, अपना बाल तक कुर्बान किया तेरे लिए, और तू राजा के साथ बातें कर रही थी। नैना को तो हमने रास्ते से हटा दिया है,
लेकिन हमारी बहू रानी प्रियमवदा, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, तू राजा से बातें करना बंद कर और राजा के साथ वो कर जो एक पत्नी को अपने पति के साथ करना चाहिए। जी जी बड़ी रानी माँ। वक्त बहुत कम है, सूरज उगने वाला है। अगर ये मुहूर्त हाथ से निकल गया तो न तुझे इंसान की योनि मिलेगी और न तुझे तेरा राजा मिलेगा।